हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का हिस्ट्री का एमसीक्यू चैप्टर नंबर 6 का। चैप्टर का नाम है काम, आराम और जीवन। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, लेखक ने भाई साहब उससे कितने साल बड़े थे। लेखक के भाई साहब उससे कितने बड़े थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या आती है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, काला कोहरा फैलाने के संबंध में औद्योगिक शहर के लोगों का क्या मानना था। तो उसका मानना था अनावश्यक क्रोध, धुएं से संबंधित बीमारियों और गंदे कपड़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महानगर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, बड़े भाई स्वभाव से क्या थे। तो बड़े भाई स्वभाव से अध्ययनशील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी। तो यह लागू हुई थी 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम विश्व युद्ध से पहले लंदन में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग मौजूद नहीं था। तो मोटर कार और बिजली के सामान का उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, हम लंदन में भूमिगत रेलवे की लोकप्रियता कैसे पता कर सकते हैं। तो डी, बी और सी दोनों कारणों से। पहला, उसमें यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने से भूमिगत यात्रा करने का डर खत्म होना। सी, 10 जनवरी 1863 को 10,000 यात्रियों को हर 10 मिनट में चलाने वाली ट्रेनें 1880 तक 80,000 यात्रियों को ले जाने लगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या आती है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 19वीं सदी में कलकत्ता शहर ने कई लेखकों और अन्य को हैरान और भ्रमित क्यों कर दिया। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी कारणों से। पहला, यहाँ व्यापार और वाणिज्य, शिक्षा और नौकरियां के लिए अवसरों में भरा शहर था। बी, इस शहर में धोखाधड़ी, गरीबी, खराब गुणवत्ता वाले आवास, जाति की उलझन और लिंग और धार्मिक पहचान भरा था। सी, इसके विपरीत छवियों और अनुभवों की एक श्रृंखला पेश की, जैसे धन और गरीबी, वैभव और गंदगी, अवसर और निराशा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या आती है, आइए देख लेते हैं। संयमता आंदोलन क्या है। तो संयमता आंदोलन क्या है, तो ब्रिटेन और अमेरिका में एक मध्यम वर्ग के नेतृत्व में सामाजिक सुधार आंदोलन, जिसका उद्देश्य श्रमिक वर्गों के बीच शराबबंदी को कम करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आती है, हम लंदन में भूमिगत रेलवे की लोकप्रियता कैसे पता कर सकते हैं। तो बी आई सी दोनों कारणों से हम आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रेम जी ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी। तो प्रेम जी ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी, लगभग 100 कहानियाँ लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, चार्ल्स बूथ कौन थे और वह किसके लिए जाने जाते हैं। तो चार्ल्स बूथ 1887 में लंदन के ईस्ट एंड में अल्प कुशल श्रमिकों का पहला सामाजिक सर्वेक्षण करने वाले एक लिवरपूल जहाज मालिक थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या आती है, आइए देख लेते हैं। लेखक के दिल के टुकड़े किस बात पर हो जाते थे। तो लेखक के दिल के टुकड़े भाई साहब के उपदेश सुनने से हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, संयमता आंदोलन क्या था। संयमता आंदोलन था ब्रिटेन और अमेरिका में एक मध्यम वर्ग के नेतृत्व में सामाजिक सुधार आंदोलन, जिसका उद्देश्य श्रमिक वर्गों के बीच शराबबंदी को कम करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, बड़े भाई साहब के अनुसार कैसे बुद्धि व्यर्थ है। तो कैसे बुद्धि, तो जो आत्मगौरव को मार डाले ऐसे बुद्धि भ्रष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है, व्यक्तिवाद एक सिद्धांत है जो बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है। तो समुदाय की बजाय व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकार या स्वतंत्र कार्रवाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 आती है, बड़े भाई वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध क्यों है। क्योंकि किताबी कीड़ा बनाती है और वास्तविकता से दूर है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, 19वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख शहर कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, बड़े भाई में क्या गुण थे। तो बड़े भाई में सभी गुण थे, गंभीर प्रतिव्यक्तित्व थे, छोटे भाई के हितैषी थे एवं वाक कला में निपुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, लंदन को साफ करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदम कौन थे। तो उपयुक्त सभी। पहला, बर्लिन और न्यूयॉर्क की तरह अपार्टमेंट के विशाल ब्लॉक बनाए गए। दूसरा, स्थानीयकरण को कम कर दिया गया, प्रदूषण को कम करने और शहर के परिदृश्य का निर्माण करने के लिए खुले स्थान छोड़ दिए गए। तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किराया नियंत्रण पेश किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, बड़े भाई छोटे भाई से हर समय सबसे पहले क्या सवाल पूछते थे। तो पूछते थे अब तुम कहाँ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि कलकत्ता का वायु प्रदूषण का एक लंबा इतिहास है? तो उपयुक्त डी हो जाएगा सभी। पहला है, यह दलदली भूमि पर बनाया गया है जिसके परिणाम उद्योगों से निकलने वाला धुआं को हवा में मिल जाता है। ओके। बी, इसकी एक बड़ी आबादी है जो अपने दैनिक जीवन में ईंधन के रूप में गोबर और लकड़ी पर निर्भर है। सी, कोयले पर चलने वाले भाप इंजन और उद्योग वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, लेखक को भाई साहब की बातें अच्छी क्यों नहीं लगती थी? क्योंकि उपयुक्त सभी कारणों से। पहला, क्योंकि लेखक अव्वल दर्जों में पास हुआ था। दूसरा, भाई साहब फेल हो गए थे। तीसरा, भाई साहब उपदेश देते थे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, टॉलीगंज की चावल मिलों में प्रदूषण की समस्या का सामना कैसे किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920 में कोयले की जगह धान की भूसी जलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, भाई साहब किस कला में निपुण थे? तो भाई साहब आपको निपुण थे पतंग उड़ाने की कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, 1886 में लंदन के गरीबों का दंगों के रूप में विस्फोट हुआ क्यों? क्योंकि 1886 में एक भयंकर सर्दी ने सभी कामों को एक ठहराव में ला दिया और लंदन के गरीबों को और गरीब बना दिया था, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, अवसर मिलते ही लेखक ने कौन सा काम करता था? तो यह सभी काम करता था। चार दीवारों पर चढ़ता उतरता था, कागज की तिलिया करता था, कट्टर उछालता था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, बॉम्बे के निम्नलिखित उपशहरी में कौन सा एक मिल गांव था? तो गिरगांव था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी नहीं करते थे? तो शिक्षा के मामले में नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, बॉम्बे ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय के विवाह में दहेज के रूप में ब्रिटिश हाथों में चला गया जो निम्न में से एक है, क्या है? तो एक पुर्तगाली राजकुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, प्रेम जी ने किस वर्ग को विस्तारपूर्वक वर्णित किया है? तो शोषक एवं शोषित वर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई फिल्म निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके नाम थे राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, प्रेम जी का शरीर जर्जर क्यों हो गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रण विकट परिस्थितियों का सामना करने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, निम्नलिखित में से एक प्रेसिडेंसी शहर नहीं था, कौन सा? तो कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, वे मुंबई के पटकथा लेखक के रूप में ज़्यादा देर तक कार्य क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि फिल्म निर्माताओं के निर्देश के अनुसार लिखने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, बॉम्बे में टाउन प्लानिंग किस डर के कारण सामने आया था? तो प्लेग महामारी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, प्रेमचंद्र जी जीवन भर किस से जूझते रहे? तो यह आर्थिक तंगी से जूझते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, भारत की पहली फिल्म 1896 में शूट की गई थी, कौन सी थी? तो हरिश्चंद्र भाटवा डेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, शाहीरूम की क्या दशा हुई? शाहीरूम की दशा हुई अहंकार के कारण उसे भीख मांगना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, भारत के किस शहर को मायापुरी या सपनों का शहर कहा जाता है? तो बॉम्बे को। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, लेखक को कौन सा काम बहुत कठिन और असंभव जाना पड़ता था? तो दिन रात पढ़ाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, गार्डन सिटी के सिद्धांतों को किसने विकसित किया था? तो एवेंजर हावर्ड ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब ने छोटे भाई पर रौब जमाने के लिए किस बात की दुहाई दी? तो अपने अनुभवों व आयु की दुहाई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चाल के लिए उपयुक्त है? तो चाल बहुस्तरीय संरचनाएं थी, यह कथन उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, जब कभी लेखक कहीं से आते थे तो बड़े भाई साहब उससे क्या पूछते थे? तो उससे पूछते थे कहाँ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, विश्व में भूमिगत रेलवे का पहला खंड कब खोला गया? तो यह खोला गया 10 जनवरी 1863 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो श्रमिक वर्ग का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, लेखक की हिम्मत कब टूट गई? तो जब भाई साहब उसने डांटते थे तब हिम्मत टूट गई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।